जय हिंद। मैं राकेश कुमार, आपका अपना चैनल शिक्षा गैलेक्सी में स्वागत है। दोस्तों, तबीयत खराब होने के चलते और बहुत सारे काम धंधे होने के चलते मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर आया हूं। अब आज से मैं कोशिश कर रही हूँ कि बी कंटिन्यू हो जाऊँ, यानी कंटिन्यू रहूं। और मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन जो बैचेज चलते थे, तो ऑनलाइन तो नहीं चल पाया, लेकिन ऑफलाइन बैचेज चलते हैं। क्रैश कोर्स हो गया या बीओसी हो गया, ठीक है। लेकिन इस पर भी मैथ शुरू से क्रैश कोर्स 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोयला, और कार्बन के आधार पर जो कोयला के प्रकार हैं उसको पढ़ेंगे और कितना प्रकार का कौन सा होता है, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है वो कोयला यानी कोल, COAL, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यह एक ऐसा जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? तो एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जो मुक्त कार्बन तथा कार्बन के जटिल यौगिकों का मिश्रण है। कोयला क्या है? तो एक जीवाश्म ईंधन है जो मुक्त कार्बन, जो फ्री कार्बन है, और कार्बन के जो जटिल यौगिक हैं उनका मिश्रण है। ये बहुत VVI है, यहाँ पे यौगिकों लिखा गया है, ये बहुत VVI है। इसमें कार्बन के अतिरिक्त, अर्थात जो कोयला होते हैं उसमें कार्बन के अतिरिक्त क्या क्या होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। ऑक्सीजन, आपका ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एवं गंधक भी उपस्थित रहते हैं। अर्थात देखिए, कोयला में कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं गंधक भी उपस्थित रहते हैं। भारतवर्ष में कोयला का विशाल भंडार है। भारत में कोयला का बहुत बड़ा विशाल भंडार है, और वो भंडार कहाँ कहाँ है इसको हम लोग देखते हैं। भारतवर्ष में कोयला का विशाल भंडार है, ठीक है। यह मुख्यतः झारखंड, यह यानी मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? झारखंड में, उड़ीसा, आपका उड़ीसा में भी मिलता है, MP, इसको MP भी पढ़ते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश में मिलता है, तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अर्थात जो कोयला है वो कहाँ कहाँ मिलता है? तो झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के MP बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में, ठीक। अब विशेष रूप से कहाँ कहाँ कोयला मिलता है? तो कोयला जो है विशेष रूप से झारखंड के झरिया, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये आपके कंपटीशन में तो आते ही हैं, मैट्रिक और इंटर के लिए भी बहुत VVI है कि विशेष रूप से कहाँ मिलता है? तो झारखंड के झरिया एवं बेरमो में, तथा पश्चिम बंगाल के रानीगंज, पश्चिम बंगाल में कहाँ मिलता है? रानीगंज में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक है, और ये कार्बन के आधार पर है। किसके आधार पे? कार्बन के आधार पर। आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम देते हैं। अब हम लोग कार्बन के आधार पर जो कोयला के प्रकार होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पीट होता है आपका, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, और एंथ्रासाइट होता है, ठीक। तो किसमें कितने कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है इसको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो कोयला जो है यानी कोल होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के, ठीक। यानी कोयला कार्बन के आधार पर 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो सबसे फर्स्ट है वो पीट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पीट में क्या होता है? यह निम्न कोटि का कोयला है। इसमें केवल 60% कार्बन होते हैं। कितने % कार्बन होते हैं? 60%। यानी पीट में अगर पूछे जाए कार्बन की मात्रा परसेंटेज कितनी होती है, तो 60% होती है। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। यानी पीट कोयला का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो खाना बनाने में किया जाता है। दूसरा होता है आपका लिग्नाइट, यह निम्न कोटि का कोयला है। यह कैसा कोयला है? निम्न कोटि का कोयला है। इसमें केवल 67%, यानी लिग्नाइट में कितना % कार्बन होता है? 67%। यह जलने के बाद अधिक धुआं बहुत अधिक देता है, तथा ऊष्मा क्या देता है? कम देता है, ऊष्मा कम देता है। तीसरा आपका बिटुमिनस, इसमें लगभग 70 से 80%, यानी 70 से 80% कार्बन उपस्थित रहते हैं। यह जलने के बाद अल्प धुआं, अल्प मन होता है कम, यानी कम धुआं, तथा अधिक ऊष्मा देता है। ऊष्मा कैसा देता है? अधिक देता है। कौन? बिटुमिनस। चौथा है एंथ्रासाइट, ये निम्न कोटि का कोयला होता है।
यह उत्तम कोटि, उत्तम तो समझ रहे हैं, कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन लगभग 96% होता है। कितना होता है? 96%। इसमें कितना परसेंट होता है? 96%। यह जलने के बाद अति अल्प यानी बहुत कम धुआं देता है। अति अल्प ने बहुत कम धुआं तथा अत्यधिक ऊष्मा देता है। क्योंकि यह महंगा होता है, ये जो होता है एंथ्रासाइट कोयला, ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग व्यापक तौर पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको अगर कोई भी दिक्कत है, गड़बड़ी आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हमारा 13 तारीख से कंटिन्यू मैथ का क्रैश कोर्स इस पे चालू हो रहा है, जो कि ऑफलाइन लगभग समाप्त होने वाला है, ठीक। दूसरा बैच भी ऑफलाइन मैथ का क्रैश कोर्स 13 से ही स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी इस बार चलेगा। बीओसी समाप्त हो चुका है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।